गाइस गुड इवनिंग फजल। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। गाइस आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इस समय कोई भी बेटी बेटा, चाहे वो विश्वासी बेटी बेटा हो या अविश्वासी हो, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हुए फिर परमेश्वर से दूर हो गए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप कई बार एग्जाम को देते हैं या नौकरी के क्षेत्र में चले जाते हैं, आप लोग जो है अनसक्सेस को देखते हैं, आपका जो है असफलता नहीं मिलता है, आप असफलता को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। गाइस ऐसा क्यों बार बार मेरे साथ हो रहा है, कई सवाल आपके मन में उठती है। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपके लिए बहुत सुंदर गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं, आज का जो सब्जेक्ट है, जो आपके हक की आशीष है वो आपको मिल के ही रहेगी। इसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करना। गाइस हो सकता है आप नौकरी में एक अच्छे नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कई बार आप एग्ज़ाम में देते हैं और असफलता को पाते हैं, फिर भी आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी आप जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपने जो आशीष को रखे हैं वो अपने समय पे देंगे। या कोई अपनी मैरिज के लिए परेशान रहते हैं, जो भी बेटी बेटा हो, जो रिश्ते आते हैं टूटते हैं, इस वजह से वो परेशान रहते हैं, या उनसे उस वक्त कोई बीमारी की वजह से परेशान है, लेकिन बीमारी का आना, परिस्थितियाँ का आना आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है। गाइस जब परिस्थितियाँ आती है, आप परमेश्वर के करीब में आते हैं, तो परमेश्वर आपको जो है सिखाना चाहते हैं। गाइस जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, वजह यह है कि आपको प्रार्थना करना चाहिए। गाइस आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। आपको मैं बता दूँ, वचन में जाने से पहले परमेश्वर कहते हैं कि जो आशीष आपके हक की है वो आपको ही मिल के रहेगी, अन्यथा वो किसी और को नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने आपने जो रखा है वो आपको ही मिलेगा। गाइस आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। व्यवस्था विवरण का 28 का 8 पद में, जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे कत्तों पर और पिता ने आपके काम, जिस काम में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। आमीन। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है वह आशीष ही देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उससे यहोवा तुझे देता है। आमीन। उसमें तुझे आशीष ही देगा। आमीन। गाइस सचमुच परमेश्वर जो देश या जो नौकरी या जो रिश्ते या जो कुछ भी है वो आपके लिए ही रखे हैं, और वो आशीष जो है आपको ही मिलेगा। गाइस उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे कोई ले नहीं सकता। यदि गलत से वो ले भी लेता है तो परमेश्वर फिर उसको ला के जो है आपको दे देगी। गाइस यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। गाइस आज रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि तेरे कत्तों पर और जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब कामों पर परमेश्वर आशीष देंगे। जितने उन सभी पर यहोवा तुझे आशीष देंगे। ये नहीं कह रहे कि मैं एक ही में दूंगा, सब काम में मैं आशीष दूंगा। वो कौन कौन सा काम है परमेश्वर आप जो करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिन कामों में तू हाथ लगाएगा लगाएगी उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देंगे। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा सबों में आशीष दूंगा, परमेश्वर कहते। गाइस इसलिए आगे कहते हैं कि जो देश तेरे परमेश्वर का है मैं तुझे दूंगा। आमीन। कहते हैं इसलिए यहोवा तुझे देता है, उसके आशीष जो है परमेश्वर ही आपको देंगे। गाइस और कोई मनुष्य नहीं दे सकता। सो गाइस इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं कहना चाहती हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं। आप सुबह शाम की प्रार्थना में यूँ ही आप मेरे साथ रहकर जो है आप अटेंड करते हैं रोज़ की मीटिंग, और आप बहुत आशीष को पाते हैं। गाइस इन दिनों जो है बहुत से लोग जो है मुझको मैसेज करते हैं कि आप जो प्रीच करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, और आप जो गवाही बताते हैं, आप जो गीतों को गाते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे कई लोग मुझको मैसेज में छोड़ देते हैं। गाइस और कई लोग जो है दिल्ली से, मुंबई से, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कहाँ से जो है टेलीग्राम में अभी जुड़े हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग के लिए जो है मैं गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने सेवा जो है फेसबुक से ही शुरू की थी। गाइस जब परमेश्वर ने कहा कि आपको फेसबुक में सेवा करना, मैं जो है उस जगह जाना नहीं चाहती थी। गाइस मैं कई दिन तक प्रार्थना करते रही, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, मैं फेसबुक में जाना नहीं चाहती, वहाँ उल्टे सीधे वीडियोस मिलते हैं। ऐसा करके मैंने जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर से मैं निवेदन करती थी कि मुझे नहीं करना उस जगह। परमेश्वर ने कहा तुझे ही करना है। मैंने कहा कि मेरी दोनों बहनों में से किसी को भेज दीजिए यीशु पप्पा। वो यीशु मसीह ने कहा आपको ही जाना है। 3 दिन लगातार परमेश्वर ने यही बात कहा। गाइस मैं बताना चाहती हूँ। उसके बाद जो है परमेश्वर ने कहा कि पहले के आदन की वाटिका एक बगीचा को कहा गया था, और अभी के आदन की वाटिका एक मोबाइल है, इसमें अच्छे और बुरे दोनों फल है। आप कौन सा फल ले रहे हैं? गाइस परमेश्वर ने जैसे मुझे कहा मैं वैसे ही करने हूँ। गाइस मैं कहना चाहती हूँ जितने
व्हाट्सअप फैमिली, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज, जी ईमेल, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा जितने लोग मुझे प्रार्थना करवाते हैं और मेरी प्रार्थना को अटेंड करते हैं और वे आशीष में जीवन को पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है। आप यूट्यूब चैनल में भी जाकर जो है सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो है टेलीग्राम भी स्टार्ट किया है। आप टेलीग्राम में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस, आई सबके लिए मैं प्रकट करना चाहती हूँ, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आप अपने पापों से पश्चाताप करें और अपना जीवन को यीशु मसीह को दे दीजिए गाइस। सो गाइस, आइए। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। वाकई में बहुत प्यारा संदेश था मेरे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। इस समय पिता जितने भी लोग हैं जो प्रेयर लाइफ से दूर हो गए हैं, कोई बेटी बेटा पिता ने वापस लाइए, कोई व्यभिचार में फंसा हुआ है, कोई कई प्रकार की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है पिता, ओ परमेश्वर सहायता कर पिता कि उन्हें वापस लाइए पिता। इस वक्त छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमारी में चंगे हो जाए। इस समय किसी के शरीर में बहुत एलर्जी हुआ है, उन्हें चंगा कीजिए। किसी के बाल में जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर उन्हें ठीक करिए पिता। कई प्रकार के अंदरूनी गाँव, बाहरी गाँव चंगे हो जाए यीशु के नाम से पिता, धन्यवाद करती हूँ। अरे आकाश सेना, तल सेना, वायु सेना आपके संग और साथ पिता, सुबह से लेकर शाम तक जहाँ कहीं भी लोग चाहते हैं आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस नए महीने के इस 3 तारीख के लिए मैं धन्यवाद 2 तारीख के लिए धन्यवाद करती पिता जो आपने हमें दिया मेरे खुदा, धन्यवाद खुदा। और इसी तरह से पिता आप हमारे साथ बने रहिए मेरे प्रभु। ओ पिता मैं धन्यवाद करती आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो पिता हम आपके बच्चे हैं पिता और भी आप में बढ़ने वाले हो सकेंगे मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती इस समय पिता जितने बीमार है जो हॉस्पिटलों में एडमिट है कई प्रकार की बीमारियों से पिता, यीशु मसीह डॉक्टरों ने जवाब दिया नहीं होगा पर आपके लिए सब कुछ होता है पिता, धन्यवाद करती पिता। इस वक्त आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं से कहीं के लिए जाकर आने जाने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और